हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। एक दिन सुबह फ़ोन की घंटी बजी। मेहता जी ने फ़ोन उठाया। हेलो। सामने से मिश्रा जी की आवाज़ आई। हेलो मेहता जी, हम 2 दिन पहले यहाँ मुंबई में एक सम्मेलन में मिले थे, याद है आपको? हाँ हाँ मिश्रा जी, याद आया। कैसे हैं आप? बोलिए बोलिए। आपके पास मेरा नंबर कैसे? मेहता जी ने पूछा। मिश्रा जी ने कहा, अरे वो सम्मेलन के कार्यकर्ता से निकाला। आपकी बेटी मीता हमें हमारे बेटे विशाल के लिए पसंद आ गई। वहाँ पर विशाल ने मीता को देखा। उसके संस्कार और सादगी हमें पसंद आ गई और मेरे बेटे को भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। तब मेहता जी ने कहा, ठीक है, मैं घर पर सबसे बात कर आपको बताता हूँ। फिर मेहता जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी मीता के लिए रिश्ते की बात आई है। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, पर अभी हमारी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ और छोटी का रिश्ता कैसे कर दे? लोग क्या कहेंगे? निशा उनकी बड़ी बेटी थी, जो थोड़ी सांवली थी और शरीर से भरी हुई। इस वजह से उसका रिश्ता कहीं हो नहीं रहा था। पर मीता एकदम गोरी, पानी भी पिए तो गले से उतरता दिखे। ऐसे तीखे नैन कि सामने वाले तो देखते ही घायल हो जाए। इसलिए जब भी निशा के लिए रिश्ते की बात चलती तो लड़के वाले मीता को पसंद करते। निशा की उम्र भी 26 की होने को आई थी, पर उसके रिश्ते का कहीं ठिकाना नहीं पड़ रहा था। तो मेहता जी और उनकी पत्नी ने सोचा, हमें मना कर देना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे कि लड़की में ही कोई कमी होगी, जिसके कारण छोटी बेटी की शादी हो गई और बड़ी बेटी की नहीं हो रही। तभी निशा ने सारी बातें सुन ली थी और कहा, नहीं पापा, मेरी वजह से इतना अच्छा रिश्ता आप हाथ से न जाने दे। मेरी किस्मत में जो होगा तब मुझे मिल जाएगा। और उसने मीता को भी समझाया, तुम्हें एक बार मिल लेना चाहिए। मीता ने कहा, मैं एक बार मुंबई जाकर लड़के से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी। मेहता जी ने मिश्रा जी को फ़ोन लगाया और कहा, मेरी बेटी एक बार आपके घर आकर देखना चाहती है और आपके बेटे को मिलना चाहती है। उन्होंने कहा, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप कभी भी आ सकते हैं, बस एक बार आने से पहले हमें बता दीजिएगा। ठीक है कहकर फ़ोन रखा। तीसरे दिन मीता और उसके मम्मी पापा मुंबई पहुंचे। घर पर गए तो 3 BHK का आलीशान इंटीरियर वाला फुल फर्निश्ड फ्लैट था, जिसकी कीमत 4 करोड़ थी। घर की साज सजावट से ही रहीशी झलक रही थी। नौकर चाकर और एक कुक उनकी सेवा में तत्पर थे। मीता मानसिक सभी चीज़ों का मुआयना कर रही थी। मिश्रा जी डायमंड मार्केट में थे और ये सारी रहीसी डायमंड मार्केट के ही आभारी थी। उनका बेटा विशाल हर 6 महीने में गाड़ी बदलता है। उसे गाड़ियों का काफ़ी शौक है। अभी उसके पास BMW का लेटेस्ट मॉडल है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मिश्रा जी ने मेहता जी को दी। यह सारी बातें मीता सुन रही थी। लीची का फ्रेश जूस पीने के बाद विशाल और मीता की मीटिंग विशाल के बेडरूम में ही रखी गई। मीता आज इतनी सुंदर लग रही थी कि विशाल के तो होश ही उड़ गए थे मीता को देखकर। विशाल ने कह दिया, मुझे कोई सवाल नहीं करना, मुझे तो आप पसंद है। आपने मिलने का आग्रह किया था तो आप पूछिए जो आपको पूछना है। तब मीता ने बता दिया, देखो, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना। वर्तमान कैसा भी हो, पर परिस्थितियां बदलती रहती है। समय कभी एक सा नहीं रहता। लक्ष्मी चंचल है, इसलिए मेरी थोड़ी शर्तें हैं। अगर आप उस शर्तों को मानते हैं
तो मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं। विशाल ने बिना शर्त जाने ही कह दिया। हाँ, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, क्योंकि विशाल को किसी भी हाल में मीता से शादी करनी थी। मीता ने कहा, एक बार ठीक से सोच लीजिए, मेरी कोई भी शर्त खाली बोलने के लिए नहीं है। एक बार शादी हो जाए फिर शर्तों का कोई मोल नहीं रहता। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी शर्त ध्यान से सुनें और सोच समझ कर फैसला करें। मैं सारे कायदे कानून अच्छे से जानती हूँ। आपको मेरी शर्तों को एक स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके लिख कर देनी होगी। और चिंता न कीजिए, मैं शादी के बाद आपके साथ आपके घर में ही रहूँगी। बस ये सारी शर्तें तो मैंने अपनी सलामती और आगे के भविष्य के लिए रखी है। ओके डन, विशाल बोला। बोलिए शर्त आपकी, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। मीता ने अपने पर्स में से एक ड्राफ्ट निकाल कर दिया और कहा, इन सारी शर्तों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एग्रीमेंट आपको 100 के स्टैम्प पर लिख कर देना है और नोटरी करके अपनी साइन करके मुझे भेज देना। वो मुझे मिल जाए उसके बाद मैं हमेशा के लिए आपकी। और हाँ, आपको इन सारी बातों की जानकारी अपने मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं देनी है। ये एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। इसकी जानकारी किसी और को नहीं होनी चाहिए। विशाल ने ड्राफ्ट की शर्तें पढ़ना शुरू किया। 50 लाख की एफडी शादी से पहले मीता के बैंक अकाउंट में होगी और बाकी 50 लाख की एफडी शादी के 1 महीने के अंदर करनी होगी। शादी के टाइम जो ज्वेलरी मीता को दी जाएगी उस पर मीता का ही पूरा अधिकार रहेगा और वो उसे अपने अलग बैंक के लॉकर में रखेगी, जिसकी चाबी हमेशा मीता के पास ही रहेगी। शादी के पहले ही कम से कम 2 करोड़ की वैल्यू का फ्लैट मीता के नाम पर खरीदना होगा। विशाल ने कहा, मान लो अगर मैंने शादी से पहले ये सब आपके नाम कर दिया और फिर आपने शादी ही ना की तो? मीता बोली, देखो, पहली बात तो ये है कि मुझे शादी के बाद 50 लाख और मिलने वाले हैं और शादी पे भी कम से कम 1.5-2 करोड़ की ज्वेलरी तो मुझे मिलेगी ही। तो ये सब मैं क्यों जाने दूँ? और अगर मुझे शादी ही नहीं करनी होती तो मुझे ये सब नाटक करने की ज़रूरत ही क्या थी? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और अगर आपको कोई शक है तो मेरा कोई दबाव नहीं आप पर, मीता ने कहा। अरे नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला ना, मुझे सब मंजूर है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ओके, आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा, पैसे और प्रॉपर्टी का इंतज़ाम हो जाएगा, तब मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो आप अब शादी की तैयारी करो दुल्हे राजा, आज से हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई, कहकर मीता ने विशाल का हाथ पकड़ा। मीता और विशाल ने बाहर आकर अपनी पसंदगी की मोहर लगाई और घर में सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। थोड़ी व्यवहारिक बातें करके सबने लंच किया और 3 बजे के आसपास मेहता जी का परिवार वहां से अपने घर जाने को निकले। शाम की फ्लाइट थी। रिश्ता पक्का होने के कारण विशाल सबको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आया। जिसने ये सारी शर्तें रखी थी उसके पास ये सब करने के लिए ठोस वजह थी। जब उस दिन मिश्रा जी का फ़ोन आया उसके बाद मीता ने कुछ जांच की। उसका स्कूल का एक फ्रेंड मुंबई में ही घाटकोपर में रहता है और वो भी डायमंड मार्केट में ही है, जिससे मीता ने मिश्रा जी के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। उससे मीता को पता चला कि मिश्रा जी डायमंड मार्केट में ही है, पर वह बहुत बड़े सट्टेबाज है। अभी उनके पास 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी है और विशाल उनका एक लौता बेटा है और ऑफिस भी विशाल ही संभालता है और सब बैंक के अकाउंट विशाल के नाम पर ही है। सट्टे के अलावा सारा रेगुलर डायमंड का बिजनेस विशाल के नाम पर ही है। सट्टे में बड़ी भारी ऊंच नीच चलती रहती है। उसके कारण मिश्रा जी ने भी अपने बड़े भाई की चल अचल संपत्ति
पहले से ही विशाल के नाम कर दी थी। लगभग 3 महीने के बाद मीता को विशाल का रजिस्टर कवर मिला। मुंबई के खार इलाके में विशाल ने मीता को 2.5 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया। उसके डॉक्यूमेंट भी थे और उसी दिन मीता के बैंक अकाउंट में 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट हुआ था। विशाल ने अपनी दोनों शर्तें अच्छे से पूरी की थी और तीसरी शर्त ज्वेलरी की थी जो शादी के बाद की थी। पर मीता को विशाल पर पूरा भरोसा था और 2 महीने बाद धामधूम से दोनों की शादी हुई और फिर दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भी गए। मीता से शादी करके विशाल बहुत खुश था। हाँ, शादी से पहले जो शर्तें उसने रखी थी तब उसे बुरा लगा था, पर मीता का स्वभाव बड़ा मिलनसार था। वो जल्दी ही घुल गई थी परिवार में। हकीकत में मीता बहुत ही अच्छी और सुलझी लड़की थी और वो विशाल से बहुत ही प्यार करती थी। शादी के 1 हफ्ते में ही विशाल ने मीता के बैंक अकाउंट में बाकी के 50 लाख की एफडी कर दी। मिश्रा जी का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, उसके कारण बहुत सारी ज्वेलरी मीता को गिफ्ट में मिली थी। सब ज्वेलरी की कीमत 2.5 करोड़ के आसपास की थी। मीता ने सारी ज्वेलरी एक बैंक में अकाउंट खुलवाकर उसमें सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखी और उसकी चाबी भी अपने पास ही रखी। गिफ्ट में मिले फ्लैट के डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर ऑफिस में जाकर अपने नाम करवा लिया और फ्लैट के दस्तावेज और ज्वेलरी लॉकर की चाबी जब राजकोट गई तब अपने पापा को संभालने के लिए सौंप दिया। उसके फ्लैट में विशाल के एक आर्किटेक्ट दोस्त को बोलकर इंटीरियर और फर्नीचर करवा लिया। विशाल और मीता का शादीशुदा जीवन अच्छे से चल रहा था। घर में हर कोई खुश था। 1.5 साल तक तो उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चला, पर एक दिन ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में मिश्रा जी ने 50 करोड़ का बड़ा सट्टा लगाया। अपने पास जो था उसके अलावा 20 करोड़ चुकाने थे और उसी टाइम किसी की बातमी के आधार पर उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। घर पे जितने भी डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, लॉकर की डिटेल्स, सर्टिफिकेट्स, जो कुछ भी था सब इनकम टैक्स वालों ने जब्त कर लिया। 20 करोड़ चुकाने के लिए फ्लैट, ऑफिस सब बेचना पड़ा। बैंक अकाउंट और गोल्ड लॉकर भी सील हो गए। मिश्रा जी का परिवार रोड पे आ गया। ऑफिस भी गई और फ्लैट भी बिक गया। 3 दिन में खाली कर कर पोजीशन देना था। सब शाम को खाने पे बैठे तभी मीता ने कहा, पापा अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी अभी जिंदा है। मीता ने खार के फ्लैट की चाबी मिश्रा जी के हाथ में रखते कहा, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ की एफडी है, मैं वो कल ही उसे तोड़वा दूंगी। और आपने जो ज्वेलरी मुझे दी थी वो सारी मेरे पास मेरे लॉकर में सेफ है। मेरे पापा कल सुबह की फ्लाइट में ही मुंबई आ रहे हैं। उनके पास मेरे गोल्ड लॉकर की चाबी है। मेरे हिसाब से 3.5 करोड़ हमारे लिए अभी के लिए तो काफ़ी है, जिसे हम कुछ भी कर सकते हैं अपना। और रहने के लिए आलीशान वेल सेट फुल फर्निश्ड फ्लैट भी तैयार है। विशाल और मिश्रा जी तो मीता के सामने देखते ही रहे। मीता ने तो जिंदगी की हारती मैच में सिक्सर लगाकर मैच को जीता दिया। मिश्रा जी ने कहा, बेटा ये सब क्या बोल रही हो तुम? विशाल बेटा, मीता क्या कह रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विशाल ने कहा, हाँ पापा, मीता की बात सच है। मैं आज तक मीता को गलत समझता रहा। मीता ने शादी से पहले ही 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में फिक्स करवाए थे और मुझसे एक फ्लैट की मांग की थी और अपनी सारी ज्वेलरी अपने पास ही रखने की मांग की थी। तब मुझे मीता की ये सारी शर्तें अजीब लगी थी। पापा, हमारे परिवार के लिए मीता ने पहले से ही इतना सारा सोच कर रखा था। उसने जो लिया आज हमें वापस लौटा दिया। नहीं विशाल, मेरा तो कुछ था ही नहीं, जो था तुम्हारा दिया था और मैंने खराब टाइम के लिए ही तुमसे पहले ही ये सारी शर्तें रखी थी।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब हमारे पास होता है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें अपने फ्यूचर की सेविंग करके रखनी ही चाहिए। समय है, कभी भी बदल सकता है। मैंने तो घर की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। मैंने जानबूझकर लॉकर की चाबी और घर के दस्तावेज अपने पापा को दिए। यहाँ होते तो वो भी जब्त हो जाते। जो भी है आपका ही है और आपको आज वापस दे रही हूँ। मैं भी आपकी ही बेटी हूँ पापा। विशाल के दिल में आज मीता के लिए इज्जत बढ़ गई थी। उसका मन करता था कि उसे गले से लगा ले, पर घर के बड़ों के सामने उसने खुद को रोक लिया। मिश्रा जी को तो आज मीता में सच्ची पुत्रवधू के दर्शन हुए। जो पुत्रवधू हो तो ऐसी हो जो घर की इज्जत को बचाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीस वॉइस को सब्सक्राइब करें।